से हम अपने आगे के सफ़र की शुरुआत करते हैं, जो ऋषिकेश जा रहे हैं हम। तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा रास्ते में, क्योंकि अब हमारा सफ़र बहुत लंबा है और हमारे पास समय है। जल्द से जल्द हम यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन हो गए ट्रैफिक का कोई हल नहीं निकल रहा। इसलिए यहाँ से जितना जल्दी निकलेंगे उतना बेटर है। सोनप्रयाग पार करना है, रुद्रप्रयाग पार करना है हमें हर हाल में, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है रास्ते में। तो चलो दोस्तों, अब हमने यहाँ से फाटा गांव से गाड़ी निकाल ली है और अब आगे का सफ़र तय करते हैं। हमारा भाई राहुल बहुत थक गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, बुखार से पीड़ित है। तो इसको पीड़ित ग्रस्त क्या कहते हैं भाई? जैसे कोई चीज़ ठीक हो जाती है, शुद्ध हिंदी में कोई चीज़ ठीक हो जाती है, हाँ, इसका शुद्धिकरण कराएंगे अब। शुद्धिकरण कराएंगे। हाँ, इसका शुद्धिकरण और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी इसका शुद्धिकरण आगे हम रास्ते में धीरे धीरे करवा लेंगे, अभी आगे जाके फिर करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बोलो हर हर महादेव। चलो ये देखो भाई, हम फाटा से निकले थे। यहाँ उत्तरकाशी क्रॉस करने के बाद हम बहुत लंबे जाम में फंसे हुए हैं। हमारे को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ हो चुका है। बस सिर्फ एक ही चीज़ की तसल्ली है कि यहाँ का नज़ारा बड़ा प्यारा है, बस, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। बहुत लंबा जाम है, निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, जाम जाम जाम, ऐसा जाम कि बस क्या बताऊं। हम 3 बजे के निकले हुए फाटा गांव से, 7 बज रहे हैं, हम सिर्फ 33 किलोमीटर आए हैं 4 घंटे में। 33 किलोमीटर, और इतना हाल बुरा है जाम की वजह से, इतना हाल बुरा है। और दोनों साइड का, एक साइड का नहीं, दोनों साइड का बहुत बुरा हाल है। परेशानी ट्रैफिक की वजह से इतना समय खर्च हो रहा है कि हम सोच रहे हैं कि दूसरी जगह पहुँचे तो कैसे पहुँचे। अब हम थोड़ा सा अपने रात का खाने का सामान लेने के लिए रुके हैं, और यहाँ मनीष भाई शरबत का टेस्ट कर रहे हैं घर लेके जाने के लिए। ये भाई हैं, इनकी दुकान पे बड़े अच्छे शरबत मिल रहे हैं। भाई कौन सी जगह का गांव है ये? चंद्रापुरी। ये उत्तराखंड में चंद्रापुरी है, केदारनाथ के रास्ते में। ट्रैफिक से थोड़ा अंदर है तो रुद्रप्रयाग चंद्रपुरी काफ़ी अच्छा गांव है। यहाँ पे दुकानें और सब्जियाँ काफ़ी अच्छी मिल रही है। हम अपने रात के खाने का इंतज़ाम यहीं से करेंगे, फिर आगे चल के रात को खाना बनाएंगे, देखेंगे कब पहुँचेंगे कब नहीं। कब पहुँचेंगे हैप्पी जी? हम पहुँचेंगे जब भोले बाबा चाहे। अभी तो बावन है। देखते हैं शरबत पी के कैसा है। बहुत बढ़िया, टेस्टी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए श्रीनगर वापसी में, बड़ी मेहनत करते हुए। ट्रैफिक से निकल के अब जाके हमें साफ़ रास्ता मिला है। हम पहुंचे श्रीनगर। हमारे पास थोड़ा सा खाने का सामान कम पड़ रहा है, जिसको हम यहाँ से अरेंज करने के लिए दुकान से सामान ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ तक सरवाइव कर पाएंगे, वहाँ पहुँच के हमें अपना खाना बनाना है। तो हम ज़रा अपने लिए खाना बनाने का इंतज़ाम पूरा कर रहे हैं, ताकि हम भाई अभी भी जो भी सोचो ना, अभी सोच लेना कि कुछ रह तो नहीं गया, कभी बाद में आगे कुछ ना मिले, क्योंकि हेलो दोस्तों, अब हो गई है रात। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे। नहीं यार, 11 बज रहे होंगे। हाँ 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। अब हमने एक जगह भैया से रिक्वेस्ट करके हमने खाना बनाने के लिए रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमें खाना बनाना है। और ये बन रहा हमारा खाना। इनसे बोल रहे हैं तुम्हारा कोई बना के खिला देंगे। हमारे पूरे सफ़र में लजीज से लजीज खाना खिलाने वाले हमारे मनीष भाई। और ये तैयार हो रहा हमारा खाना।
हाँ ये देखो हमारा भाई राहुल भी खाना बनाने में पूरा हाथ बटा रहा है और बना भी टेस्टी रहा है। बना भी टेस्टी रहा है मेरा भाई, ऐसा नहीं है खाना टेस्टी नहीं बना रहा। आज चटनी इसी के हाथ की खानी है। भाई इधर को आ जाओ। थका हुआ हैप्पी, थक गया हाँ ना अभी एक बार और ट्रैकिंग कर लेंगे। बस उसी की हिम्मत नहीं है। अभी हमने रास्ते में बहुत सारा सामान लिया, प्याज, टमाटर, पुदीना। इसके अंदर अभी तक भाई आ जाएगी, प्रेशर बनेगा तो। एक बार गैस तो नहीं बनती इसकी? नहीं उठा के देखने एक बार, बनती है नहीं बनती? भाई चम्मच चम्मच दो ना। अरे वैसे ही उठा। ये देखो दोस्तों, अब मैं बना रहा हूँ सलाद। खाना हमारा लगभग तैयार हो चुका है, बस अब उसको खाने के लिए खीरे और प्याज का सलाद बनाएंगे, फिर खाना खाएंगे। हमने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। अब आप लोग हमारे साथ होते तो हम आप लोगों को भी खिलाते। हमारे शेफ भाई मनीष भाई की वजह से हमारे को पूरे सफ़र में लजीज से लजीज खाना खाने को मिला है। खाने की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई। खाने की कोई कमी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मशहूर शेफ मनीष भाई हमारे साथ है। मुलायम है रोटी सीखने के बाद। ये देखो भाई, हमारा खाना सोयाबीन मटर के चावल, प्याज टमाटर मिर्चों की चटनी, चावल का पुलाव मनीष भाई ने बनाया है और ये चटनी हमारे भाई राहुल ने। और इतनी लजीज चटनी बनी है ना भाई, लाजवाब। हमारे दोनों भाइयों की वजह से खाना एक से एक लजीज खाना मिला है हमारे को पूरे रास्ते। तो दोस्तों हमने अपना खाना खा लिया, बहुत बढ़िया। और मनीष भाई बहुत बहुत थैंक यू इस पूरे सफ़र में अच्छे से अच्छा खाना खिलाने के लिए। राहुल भाई हाँ जी, खाना खा लिया? बस खा लिया मज़ा आया? मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ओके की रिपोर्ट। चटनी तो राहुल भाई ने ही बनाई है, लाजवाब, एक नंबर चटनी। अगली बार चटनी का ऑर्डर है। देखो भाई, देव प्रयाग संगम का रात का नज़ारा। दिन में तो सब देखते हैं, रात का नज़ारा देखो, लाजवाब और खूबसूरत। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे। टाइम क्या हो रहा है हैप्पी? 4 बजे हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम पिएंगे थोड़ी सी चाय रिफ़्रेशमेंट के लिए, फिर आगे हरिद्वार की तरफ चलेंगे। तो आगे और चलते हैं इसके बाद। लो जी, हम पहुंच गए हरिद्वार हर की पौड़ी। हाँ भाई पहुंच गए ना? पहुंच गए? अच्छा, हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंच गए। और अब हम यहाँ पे गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि हमने जाते वक्त नहीं करा था, क्योंकि रात का टाइम था, बहुत दूर थे, इसलिए हमने रात को नहीं करा था। अब जाके करेंगे, फिर उसके बाद घर पहुँचेंगे। अप्रॉक्स दोपहर तक हम अपने घर पहुँच जाएंगे। ये देखो जी, गंगा मैया हर की पौड़ी हरिद्वार, सुबह सुबह का नज़ारा। यहाँ पे कभी भीड़ कम नहीं होती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ कभी श्रद्धालुओं की कमी नहीं पड़ती। एक से एक बढ़िया नज़ारा। माँ गंगा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कह रहे हो गंगा मैया, क्या नज़ारा है। यहाँ कभी भीड़ की कमी नहीं होती, ना श्रद्धालुओं की कभी कमी होती, क्योंकि यहाँ 12 महीने लोग आते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आते हैं कोई खुशी में आते हैं तो कोई गम में आते हैं, कैसे भी आते हैं, लेकिन हरिद्वार जरूर आते हैं। मोटे में आते हैं। देखो दोस्तों,
हरिद्वार पे कितनी भीड़ है। यहाँ कभी भीड़ कम नहीं होती, आप कभी भी आओ। ये देखो माँ गंगा का रूप और श्रद्धालुओं की भीड़। भैया कहाँ आ गए? समझ नहीं आ रहा है कहाँ है। फिर भी गौर करने की कोशिश करो। हम गंगा जी नहाने आए हैं। अच्छा। हरि के द्वार। चलो भाई, हम सब भाइयों ने मिलके गंगा में डुबकी लगा के स्नान कर लिया और नाश्ता भी कर लिया। अब हम जा रहे हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ, ताकि अब हम घर की तरफ को रवाना होंगे क्योंकि टाइम हो गया है। 7 बज गए होंगे भाई, टाइम देखो, मेरे ख्याल से तो 7 बज गए। टाइम हो रहा है 7 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, 7:30। बस अब दोपहर 12 या 1 बजे तक हम सब अपने अपने घर होंगे। तो अब यहाँ से हरिद्वार से निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने घर। हमारी ट्रिप हुई कंप्लीट। ये रहे हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमारे को एक से एक बढ़िया खाना खिलाया पूरी ट्रिप में। और हमारे भाई राहुल भाई ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा है। रात की चटनी लाजवाब। और ये हमारा भाई पारुल, इसने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे को पूरे रास्ते बताई। ज्ञान की हैप्पी थक गया, बहुत बुरा हाल है। तुम्हारे याद है भाई मेरी बड़ी सपोर्ट दिखाई इनने लास्ट में, मेरे पैर में दर्द था भाई। तो वहीं चल लेता। अब हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ दोस्तों। आगे का ट्रिप अगली बार कभी होगा तब फिर नई एक कारागरी करेंगे। हाँ जी दोस्तों, बस अब कुछ ही पलों में हम अपने घर पे पहुंच जाएंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट। हमारी यात्रा, केदारनाथ यात्रा, हमारी ग्रुप यात्रा अब यहीं ख़त्म होती है। ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त पीछे ही उतर गए, बस अब हम 2 जने रह गए हैं, मैं और भाई हैप्पी, हमारा छोटा भाई है। ये ट्रिप में बहुत काम करा है इसने, बहुत साथ दिया है, क्योंकि पूरे ग्रुप में सबसे छोटा यही था, तो इस बेचारे को सबका काम सुनना पड़ता था। लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ ये कहता था कि मेरा 5 साल का ड्रीम है, मैं केदारनाथ नहीं गया, आज वो भी पूरा हो गया। चलो बाबा भोलेनाथ सबको बुलाए, लेकिन उसको बुलाए जो जानवरों पे दया करता बजाए, अदरवाइज़ ना बुलाए। तो आज का ट्रिप और ये सीरीज़ यहीं ख़त्म करते हैं। आगे कभी एक नई सीरीज़ में मिलेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।